घर से निकाल के फेंकिए अपनी एलईडी। ट्विटर, फेसबुक, ट्विटर पे जिस पे लगातार नरेंद्र मोदी ट्वीट करते हैं, ट्विटर को बंद कीजिए, फेसबुक को बंद कीजिए, इंस्टाग्राम को बंद कीजिए, अपने वीवो ओप्पो के फ़ोन को लीजिए और लेके तोड़ दीजिए, फेंक दीजिए। तब मैं मानूंगा ना कि आप वाकई में चाइना का बाइकआउट कर रहे हैं। आरएसएस वाले जो शाखा करते हैं, चड्डी निक्कर बनियान में घूमते हैं, आज चलिए सरहद पे। आज आपको, हमें, हिंदू को, मुस्लिम को, सिख को, ईसाई को, सबको एक होकर नेपाल को, चाइना को और पाकिस्तान को, सभी को मुंह तोड़ जवाब देना है। और नरेंद्र मोदी जी कहा करते थे, अंधभक्त कहा करते थे, मोदी जी की विदेश नीति, मोदी जी की कूटनीति, कौन से थैले में, कौन से झोले में अड़ गई इनकी कूटनीति, विदेश नीति। ये बताइए, भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, आज कौन भारत के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है? निंदनीय बयान है और शर्मसार। देश के जवान वहाँ सरहद पे खड़े होकर मातृभूमि की रक्षा कर रहे हैं और आप उनका मजाक उड़ा रहे हैं। अगर आप में दम है तो आपने भाई को, अपने पिताजी को भेजिए वहाँ सरहद पे, तब आपको पता चलेगा। दूसरा गलती है देश के गृह मंत्रालय की, रक्षा मंत्रालय की। बिना हथियार के आपको भारतीय सैनिकों को वहाँ क्यों भेजा आपने? सबसे पहला प्रश्न ये खड़ा होता है। और दूसरी बात, आपने भारतीय सेना के हाथ बांध रखे हैं, क्यों बांध रखे हैं? क्या ये माओ ने जो अपने लालों को पैदा कराए सिर्फ सरहद पे शहीद होने के लिए पैदा कराए क्या हैं? आप ये बताइए, उन माओ से जाके पूछिए, एक 21 साल का लड़का जो मर गया, वो शहीद हो गया देश के खातिर, वो जवान, आज उसके घर पे जाके देखिए किस तरीके से मातम पसरा हुआ है। लेकिन इस हिंसक झड़प के पीछे वो सारी गलती सेना की मान रहे हैं कि ये सेना की गलती है, सरकार की इसमें कोई गलती ही नहीं है बिल्कुल भी। देखिए, सरकार की चाटुकारिता में लीन इन जैसे पत्रकारों को भारत देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और जो मेरे देश में रह के मेरे देश के सैनिकों का मजाक उड़ाएगा या उन पे कोई भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा, उसको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपके घर से कोई है फौज में? बताएंगे आपके भाई कितने साल फौज में रहे, आपके पिताजी कितने साल फौज में रहे, जो आप फौजियों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं? फौजियों के ऊपर आप प्रश्न चिन्ह खड़े करने वाली कौन होती हैं? ये लोग ऐसे लोग हैं कि सरकार से पैसा लेने के बाद इतना नीचे स्तर तक अपना सर को झुका लिया है कि बस इनका बस नहीं चल रहा कि ये सरकार के जूते भी चाटने शुरू कर दें। आप सरकार के ऊपर प्रश्न खड़े करिए ना, देश के जवानों के ऊपर प्रश्न खड़े करने वाले कौन होते हैं? और मैं आपको बताता हूं कि जो इस देश में रहकर मेरे देश के जवानों पर प्रश्न खड़ा करेगा, तो हमें इस देश से बहुत ज़्यादा प्यार है, अपनी जान से हमें कुछ भी प्यार नहीं है। और जो हमारे देश के जवानों पे सवाल खड़े करेगा, मैं बार बार आपको कहना चाह रहा हूँ गजेंद्र जी, जो भी हमारे देश के जवानों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा लगाया जाना चाहिए और ऐसे व्यक्ति से, उससे पत्रकारिता का भी अधिकार छीन लिया जाना चाहिए। लेकिन जब सेना के अधिकारी बात कर रहे थे और बातचीत हो रही थी उनसे, तो ये आखिर ऐसी परिस्थिति क्यों बनी और ये इतनी हिंसक होगी झड़प की? उसमें 20 जवान भारत को खोने पड़े, उसमें कमांडर लेवल का अधिकारी भी शहीद हो गए। पहली बात तो देश के प्रधानमंत्री जी बार बार बोलते हैं, शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। आप देश के जवानों को दिन प्रतिदिन शहीद किए जा रहे हैं। आप ये बताइए, नरेंद्र मोदी जी कहा करते थे, अंधभक्त कहा करते थे, मोदी जी की विदेश नीति, मोदी जी की कूटनीति, कौन से थैले में, कौन से झोले में अड़ गई इनकी कूटनीति, विदेश नीति। ये बताइए, भारत के 7 पड़ोसी देश हैं, आज कौन भारत के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा हुआ है? भूल गए वो दिन जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तृतीय विश्व युद्ध हुआ? भारत का साथ, भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। अमेरिका जैसा देश जिसका इतिहास रहा है, उसने कभी किसी का साथ नहीं दिया, उसने सिर्फ क्या करा है, अपना फायदा देखा है, अपना आर्थिक फायदा देखा है। आप अमेरिका के साथ जा रहे हैं, जबकि रशिया ने कदम कदम पर कंधे से कंधा मिलाकर भारत का साथ दिया है। आप इस बात को क्यों नहीं देख रहे प्रधानमंत्री जी? अगर कोई भारत का सबसे बेहतर मित्र है और सबसे ताकतवर मित्र है तो वो रशिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबसे ज़्यादा बार चाइना गए। आप ये देखिए, लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, टिकटॉक को बंद कर दीजिए। अरे आप एक बात बताइए, आप लगातार सोशल मीडिया पे ऐप की बात कर रहे हैं, देश की गवर्नमेंट पागल है? देश की गवर्नमेंट ने अगर एक बार बंद कर दिया तो कोई चालू नहीं कर सकता उस ऐप को। देश की गवर्नमेंट मूर्ख बनाने में लग रही है, लगातार टेंडर देने में लग रही है। आपने टिकटॉक की बात करी, कुछ ऐसे राष्ट्रवादी जो लोग हैं जो राष्ट्र की बात करते हैं, वो जो चाइना के सामान है उनको जला रहे हैं, उनका बहिष्कार कर रहे हैं। क्या इस प्रकार करके हम चाइना को हरा पाएंगे? देखिए, ये सब मूर्ख बनाने वाली बातें हैं। आप एक बात बताइए, चाइना का बाइकआउट अगर आप कर रहे हैं तो मैं भी आपके समर्थन में हूँ। घर से निकाल के फेंकिए अपनी एलईडी। ट्विटर, फेसबुक,
ट्विटर पे जिस पे लगातार नरेंद्र मोदी ट्वीट करते हैं, ट्विटर को बंद कीजिए, फेसबुक को बंद कीजिए, इंस्टाग्राम को बंद कीजिए, अपने वीवो ओप्पो के फोन को लीजिए और लेके तोड़ दीजिए, फेंक दीजिए, तब मैं मानूंगा ना कि आप वाकई में चाइना का बाइकआउट कर रहे हैं। मोदी जी कल रात भी उसी पे ट्वीट कर रहे हैं, फेसबुक पे भी ट्वीट करते हैं, जगह जगह ट्वीट करते हैं। आप ये बताइए ना, सोशल मीडिया का कोई भी ऐप भारत देश का है क्या? सारे ऐप विदेशी ऐप हैं, तो आप उनको क्यों चला रहे हैं? देश की जनता को मूर्ख बनाने में लग रहे हैं। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2014 में कहा करते थे, मनमोहन सिंह जी आपसे कुछ नहीं हो रहा तो आप हमें बताइए, आपसे कुछ नहीं हो रहा तो लगातार चाइना हमला कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। आज कहाँ गए आपके बयान हैं? आज तो आप सरकार में बैठे हुए हैं, सत्ता में हैं, तब आप कुछ नहीं कर पा रहे। देश के जवानों को मरवाने के लिए आपने छोड़ दिया है सरहद पर। आप सबसे बड़ा प्रश्न ये खड़ा होता है, बिना हथियार के, बिना बंदूक के, बिना तीर कमान के, बिना भाले के, बिना हथियारों के आपने भारत के सैनिकों को चाइना बॉर्डर पे, सरहद पे क्यों तैनात किया? एक बात बताइए मोहित जी, अगर मनमोहन जी की विदेश नीति देखी जाए या फिर पीएम मोदी जी की 6 साल हो गए, इन दोनों में सबसे ज़्यादा मजबूत विदेश नीति कौन से प्रधानमंत्री की रही है? देखिए, ये बात मैं अपने आकलन से नहीं, पूरी दुनिया कहती है इस बात के लिए। और आप एक बात बताइए, भारत को एक ऐसा सपना दिखाया जा रहा था देश के लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। अरे आप इस बात को देखें ना, जहां भारत को विश्व गुरु की बात करी जा रही थी, अरे भारत के पड़ोसी देश भारत पे हमला कर रहे हैं। नेपाल जैसा देश, छोटा सा देश, कि अगर हमने पेट्रोल बंद कर दिया तो वहाँ गाड़ियों की धड़कनें रुक जाएंगी, समझ रहे हैं? उस देश की अर्थव्यवस्था रुक जाएगी। नेपाल जैसा देश हमें आंख दिखा रहा है। इधर से पाकिस्तान लगातार हम पे बमबारी, कभी आतंकवादी हमले करता रहता है, अब दूसरी ओर से चाइना भी अटैक कर रहा है। पर नरेंद्र मोदी जी की ना जाने कौन सी विदेश नीति है, ना जाने कौन सी कूटनीति है। हालांकि मनमोहन सिंह जी कम बोलते थे, और मैं आपको बताना चाहूँ, आप इस बात पे सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सुरक्षा पे 25,000 रुपये खर्च होते थे उस समय पर। आज 1 करोड़ से ज़्यादा एक दिन का खर्चा है देश के प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा पर। अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो 500 करोड़ प्लस कुछ खर्चा बैठता है साल का। आप ये ही बताइए, अगर यही पैसा देश के जवानों पे लगाया जाए, उनकी बेहतरी के लिए लगाया जाए, तो शायद आज सरहद पे खड़ा हमारा जवान, 20 जवान शहादत नहीं होती, वो शहीद नहीं होते। बहुत, और सबसे पहले विनम्र उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, दिल से उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। और बस यही कहना चाहता हूं कि अब मेरे भारतवर्ष का कोई भी बेटा, कोई भी माँ अपने वीर सपूत को ना खोए। वो सरहद पे खड़ा जवान, और जो भी उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, इस देश की दलाल मीडिया जो चाटुकारिता के तौर पर सरकार के जूते चप्पल चाटने में लगी हुई है, अगर वो मेरे देश की सैनिकों पर, मेरे देश के जवानों पर, मेरे देश के भाइयों पर, क्योंकि हमें पता है हमारे देश से, हमारे घर से भी लोग हैं सैनिकों में, हमारे घर से भी हैं लोग आर्मी में। हमें पता है कि दुख क्या होता है, दर्द क्या होता है। आप लोगों को क्या पता, आप तो एसी वाले कमरे में बैठे रहते हैं और पूरे दिन सिर्फ इस देश के अमन चैन और भाईचारे को ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। अरे जिस समय है देश के जवानों का हौसला 4 गुना बढ़ाने का, और आरएसएस वाले जो शाखा करते हैं, चड्डी निक्कर बनियान में घूमते हैं, आज चलिए सरहद पे। आज आपको, हमें, हिंदू को, मुस्लिम को, सिख को, ईसाई को, सबको एक होकर नेपाल को, चाइना को और पाकिस्तान को, सभी को मुंह तोड़ जवाब देना है और दिखा देना है कि भारत एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसा विश्व गुरु है, और कोई भी इसके ऊपर अगर आंख उठा के देखेगा तो उसकी आंखों को फोड़ दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। लेकिन मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे, अगर 6 साल के कार्यकाल में मोदी जी को देखा जाए तो कम से कम वो चीन के राष्ट्रपति के साथ 18 बार मुलाकात कर चुके हैं जी। क्या उन मुलाकातों के रिश्ते अब दर्शाए जा रहे हैं, सामने अब दिखाए जा रहे हैं, और उनका फल सामने आ रहा है कि चीन हम पे हमला कर रहा है? क्या वो मुलाकात जो 18 हुई हैं उनका कोई आंसर, कोई उत्तर क्यों? देखिए मैं आपको बताता हूँ, आपने 18 मुलाकातों की बात करी है। मैं आपके एक व्यापारिक में बिल्कुल एक छोटे से एग्जाम्पल से आप इस बात को क्लियर करता हूँ कि अगर मैं भी आपके घर पे रोज आऊँ ना, डेली आऊँ, और आपसे आकर डेली आपसे कहूँ कि गजेंद्र जी मैं आपके साथ ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, तो एक दिन ऐसा होगा कि आपका भी डर निकल जाएगा। और रोज आने से इंसान की इज्जत और उसकी छवि खराब होती है। अरे भारत के पास सब कुछ है, भारत के पास एक से एक कूटनीति है, जितने में एक हॉलीवुड की पिक्चर नहीं बनती, हम अपना यान अंतरिक्ष तक भेज देते हैं। आप एक बात बताइए कि क्यों चाइना के राष्ट्रपति भारत में नहीं आते, क्यों हमें जाना पड़ता है? आते हैं तो आप झूला झूल रहे हैं, और आज वो उसी झूले की रस्सी को काटने में लगे हुए हैं। कभी आप उनके साथ बैठ के समझौते करते हैं,
आप कभी अपने यार का प्रचार करने के लिए पहुंच जाते हैं। आज आप एक बात बताइए, अब की बार ट्रंप सरकार कहने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आज जब चाइना हमारी ओर से फायरिंग कर रहा है, जब नेपाल ने फायरिंग करी है, जब पाकिस्तान आतंकवादी हमले कर रहा है, तो क्या एक बार भी अमेरिका ने कहा, आपके यार ने कहा कि मैं इंडिया के साथ में खड़ा हुआ हूं? क्यों नहीं देता वो व्यापारिक तौर पे बयान? दीजिए आप बयान। ये सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ मुंह से बोलते हैं। 56 इंच का कोई सीना नहीं है, 56 इंच की जबान है, और 56 इंच का सीना देश के जवानों का है जिनके इन्होंने हाथ बांध रखे हैं। अगर उन्हें एक बार परमिशन मिल जाए तो वो, इस बात की गारंटी देता हूं, चाइना ने हमारी जितनी ज़मीन कैप्चर करी है उससे डबल भारत में मिलाने का जज्बा रखते हैं हमारे देश के सैनिक। जय हिंद, जय भारत।